हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। दोस्तों, जिसका आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत था, भर भर के आपका कमेंट आ रहा है कि सर CC4 का आप ऑब्जेक्टिव सवाल करवा दीजिए। ठीक है, तो आई होप ये जो वीडियो है ये आपका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करेगा। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो सेमेस्टर 2 और CC4 का जो टॉप हम लोग 100 क्वेश्चन को देखेंगे। ये आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में रहेगा। ठीक है, तो आपका पहले ही बता दे रहे हैं, ये आपका एग्जाम में ये ट्रू फॉल्स भी आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकता है, या फिर ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है। आपको क्या करना है, जो हम यहाँ पर 100 के 100 सवाल करवा रहे हैं, इसको आपको याद रखना है। आप भले ही 4 बार देखिए, 1 बार देखिए, या फिर 5 बार देखिए, या फिर आप एक ही बार में समझ जाइए, लेकिन आपको ये जो 100 सवाल है आपके जबान पे रटी होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस वीडियो में पहला सेट को देखते हैं। पार्ट 1 रहेगा, और मैं ये जो पूरा 100 क्वेश्चन है ये 2 या 3 पार्ट में पूरा कंप्लीट करा दूंगा, आज या कल में। ठीक है, तो चलिए, मैं सुबह से लगा हुआ था, आप लोग कम्युनिटी टैब में देख भी चुके हैं कि आपका क्वेश्चन एक एक तो क्वेश्चन छांट छांट कर बना रहा था। तो चलिए, टॉप 100 क्वेश्चन का आज का पहला प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, बिस्मार्क का जन्म कब हुआ था? तो यह सवाल पिछले बार पूछा गया था, इसलिए यह सवाल आपका इम्पोर्टेंट है। क्या है, बिस्मार्क का जन्म कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1815 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिस्मार्क प्रसा होगा यहाँ पर। ठीक है, बिस्मार्क प्रसा का प्रधानमंत्री कब नियुक्त हुआ था? तो प्रसा एक जगह हुआ करता था, और उसका जो प्रधानमंत्री बना था तो वो 1862 ईस्वी में बना था बिस्मार्क प्रधानमंत्री। ठीक है, नेक्स्ट है, रक्त और लौह की नीति का अनुसरण किसने किया था? दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो रक्त और लौह की नीति का अनुसरण किया था बिस्मार्क ने। नेक्स्ट आपसे सवाल है कि आधुनिक जन्म आधुनिक जर्मनी का निर्माता किसे कहा जाता है? ठीक है, तो आधुनिक जर्मनी का निर्माता किसे कहा जाता है? तो वो बिस्मार्क को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुआ है। ठीक है, आप लोग समझ जाइए, क्वेश्चन क्या है, आधुनिक जर्मनी का निर्माता किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है बिस्मार्क को। ठीक है, दोस्तों, जल्दी जल्दी में आपको वीडियो चाहिए था, इसलिए थोड़ा बहुत जो ग्रामेटिकली मिस्टेक है उसको आप लोग नज़रअंदाज कर दीजिएगा। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दीजिए सिर्फ। क्वेश्चन क्या है, जर्मनी के लिए बिस्मार्क ने नए संविधान का निर्माण कब करवाया था? तो जर्मनी के लिए जब वो प्रधानमंत्री बने थे, जर्मनी यानी प्रसा के लिए, तब वो 1871 में, ठीक है, 1871 में नवीन संविधान का निर्माण करवाया था, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, बिस्मार्क ने प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र किस वर्ष दिया था? तो 30 मार्च 1890 में बिस्मार्क ने प्रधानमंत्री का जो पद होता है उससे त्यागपत्र दे दिया था। नेक्स्ट है, बिस्मार्क का विदेश नीति का उद्देश्य किस देश को एकाकी रखना था? यानी बिस्मार्क का जो आइडियाज था उसमें वो किस देश को अकेला रखना चाहता था, उसके साथ सबको शत्रु बना देना चाहता था। ठीक है, ताकि उसको अकेला, जैसे हम लोग होता है ना ग्रुप में कि इसका फ्रेंड कोई नहीं बनेगा, वैसी टाइप का कौन सा देश को ऐसा रखना चाहता था? तो वो फ्रांस को। ठीक है, दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है, त्रिराष्ट्र संघ का में कौन कौन सा देश है? तो त्रिराष्ट्र संघ में कौन कौन सा देश था उस टाइम? तो ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, इटली और जर्मनी। याद रखना है। आपको कैसे सवाल पूछेगा, इनमें से कौन सा देश त्रिराष्ट्र संघ जो संघ थे उसमें नहीं था? तो याद रखना है, ये सारे देश था, तो कौन सा देश इसमें से उल्टा जो भी दिया जाएगा वो नहीं था। ठीक है, तो कोई भी सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, वर्लिन कांग्रेस की संधि कब हुई? तो वर्लिन कांग्रेस की जो संधि हुई थी वो 13 जून 1878 को। ठीक है, याद रखना है, 13 जून 1878 को। नेक्स्ट सवाल है आपसे कि युवा तुर्क आंदोलन कब हुआ? तो युवा तुर्क आंदोलन हुआ था 1908 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, वर्लिन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था? तो वर्लिन कांग्रेस की अध्यक्षता किया था बिस्मार्क ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न वेरी वेरी सुपर इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, युवा तुर्क आंदोलन के समय
तुर्की का शासक कौन था? जिस टाइम उबा तुर्क आंदोलन हुआ था यानी 1908 में, तुर्की का शासक कौन था? और तुर्की का शासक था अब्दुल हमीद द्वितीय। और दोस्तों इसके निरंकुश शासन के लिए ही युवा तुर्क आंदोलन हुआ था, जो हम लोग पूरा एक वीडियो, प्रॉपर वीडियो आपको देंगे, ठीक है। वो भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है आपसे, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की को। नेक्स्ट सवाल है, बाल्केन का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुई थी? तो 15 अक्टूबर 1912 में हुआ था बाल्केन का प्रथम युद्ध। दोस्तों बाल्केन का युद्ध हुआ, उसके बाद युद्ध समाप्ति के बाद एक संधि हुआ, ठीक है। प्रथम बाल्केन युद्ध का समाप्ति किस संधि के साथ हुआ था? तो लंदन की संधि के साथ हुआ था। और ये जो संधि हुआ था आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। जितने भी संधि है, ठीक है, स्पेशली CC4 पेपर में जितने भी संधि है पूरा का पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो लंदन का संधि कब हुआ था? तो वो हुआ था 30 मई 1913 को, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बाल्केन का द्वितीय युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 29 जून 1913 को हुआ था। दो युद्ध हुआ था बाल्केन में, प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध। प्रथम युद्ध जब हुआ था 1912 में, ये द्वितीय युद्ध हुआ था 1913 में। प्रथम युद्ध का जो संधि हुआ था, कौन सा संधि हुआ था? जब युद्ध समाप्त होने के बाद वो लंदन का संधि हुआ था। और इसमें जो संधि हुआ था वो हुआ था बुखारेस्ट का संधि हुआ था। ये 10 अगस्त 1913 को हुआ था, याद रखना है। ये भी बाल्कन का जो युद्ध समाप्त हुआ था उसके बाद संधि हुआ था। उसके बाद ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करते हैं तो ये सवाल आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? तो 1991 में हुआ था सोवियत संघ का विघटन। यानी पहले सोवियत संघ हुआ करता था एक देश का नाम, उसके बाद वो देश बहुत सारे देशों में टूट गया और उस देश का जो सबसे बड़ा देश हुआ, ठीक है, वो देश हुआ रूस। तो रूस का विघटन कब हुआ था? 1991 में। नेक्स्ट प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है, तीन सम्राटों का संघ का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो 1872 में हुआ था तीन सम्राटों का संघ का स्थापना। उसके बाद है द्विराष्ट्र संधि की स्थापना कब हुआ था? तो ये 1879 को हुआ था, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, त्रिराष्ट्र संधि कब हुआ था? तो 1882 में हुआ था त्रिराष्ट्र संधि की स्थापना। नेक्स्ट है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों, इसमें से आपको बहुत तरह का सवाल पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है कि मोरक्को संकट किस वर्ष हुई थी? तो मोरक्को संकट 3 बार हुआ था, ठीक है, याद रखना है। एक बार हुआ था 1905 में, एक बार हुआ था 1908 में, एक बार हुआ था 1911 में, ठीक है। तो आपसे किसी भी प्रकार का सवाल पूछेगा, आपसे पूछेगा, मान लीजिए ट्रू फॉल्स जैसा दिया कि क्या 1905 में मोरक्को संकट हुआ था, सत्य है या असत्य है? तो ये सत्य है, वैसे टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। तो इसलिए आपको तीनों को तीनों याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सेडोवा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों सेडोवा का युद्ध हुआ था 1870 में। और दोस्तों ये हुआ था जो प्रासा यानी जर्मनी और फ्रांस के बीच में, और जर्मनी का नेतृत्व कौन कर रहा था? बिस्मार्क, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट सवाल है, रूसी क्रांति कौन सी वर्ष हुई थी? तो रूसी क्रांति हुई थी 1917 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल है, रूसी क्रांति कितने चरणों में है? तो रूसी जो क्रांति हुई थी वो 2 चरणों में हुआ था। एक को कहते हैं मार्च की क्रांति, दूसरे को कहते हैं नवंबर की क्रांति। दोस्तों मार्च की क्रांति को कहते हैं बोल्शेविक क्रांति, ठीक है, और नवंबर की क्रांति को कहते हैं मोनशेविक क्रांति। दोनों के दोनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन है 1917 ईस्वी की रूस की क्रांति के समय रूस का शासक कौन था? तो जार निकोलस द्वितीय था, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल है, रूस का संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो ड्यूमा नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये सुपर इंपॉर्टेंट सवाल है और ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ड्यूमा याद रखना है। रूस के संसद को क्या कहते हैं? ड्यूमा। नेक्स्ट सवाल है, बोल्शेविक दल का अध्यक्ष कौन था? दोस्तों जो बोल्शेविक क्रांति हुआ था, जो मार्च में हुआ था, उसके जो हेड थे, वह कह सकते हैं कि जिसके द्वारा ये युद्ध करवाया गया था वो था लेनिन, ठीक है, याद रखना है। दोस्तों लेनिन का जो आर्थिक नीति है वो
आपका प्रश्न एग्जाम दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है वो मैंने पहले ही कवर करवा दिया है, और ये उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। वो वीडियो को जाके एक बार जरूर देखना, वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल है, लेनिन का जन्म कब हुआ था? तो 1870 को हुआ था लेनिन का जन्म। नेक्स्ट है दोस्तों, लेनिन के नवीन आर्थिक नीति की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो लेनिन ने नवीन आर्थिक नीति का घोषणा किया था, तो वो किया था 1921 में। दोस्तों ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है, पूरा देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट है स्टालिन। स्टालिन का जन्म कब हुआ था? तो ये 1779 को हुआ था स्टालिन का जन्म, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों, स्टालिन रूस का शासक कब बना था? तो स्टालिन रूस का शासक बना था 1929 को, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट और आज का जो हम लोग का अंतिम सवाल है वो है, जो मार्च 1917 की क्रांति किस शहर से प्रारंभ हुई थी? तो ये पेट्रोग्राड से स्टार्ट हुई थी, याद रखना है। तो दोस्तों ये जो आपका वीडियो है इसको सबसे पहले क्या करना है, शेयर करना है। सबसे पहले आपको शेयर करना है, पूरा दोस्त को, जितना भी दोस्त है आपका, जितना भी ग्रुप है, सबको शेयर कीजिए। पहले वीडियो को लाइक जरूर करना है, और चैनल को लाइक, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर क्या रहे हैं, जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट पार्ट है वो जल्दी ही लाएंगे, ठीक है। उसमें पार्ट बी में भी हम लोग जितना हो सके उतना प्रश्न को कवर करेंगे, और आपका टॉप 100 क्वेश्चन को कवर कर देंगे। मेरा जितना भरोसा है कि जितना जो 10 क्वेश्चन है इसमें से आपका कवर हो सकता है, ठीक है। तो चलिए आप लोग भी पढ़ते रहिएगा, और लॉन्ग क्वेश्चन का वीडियो बहुत सारा अपलोड किया गया है, और कोशिश करूंगा कि लॉन्ग क्वेश्चन का भी वीडियो अपलोड कर सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,